वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों एक सीन मिला है संजय दत्त और रणवीर रेड्डी। प्ले करें? हाँ यार, प्ले कर। और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हीरा, कीचड़, मैं तो समझा नहीं। शहर के बीच करोड़ों रुपए की हमारी इस जायदाद पर मजदूरों के झोपड़े नहीं, अमीरों के लिए आसमान को छूते हुई बिल्डिंग्स बननी चाहिए। एक काम करो, इंस्पेक्टर पठारे से कहो कि मैंने याद किया है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साबरा सेठ, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। जानता हूं, इसलिए मैंने दलवी को बुलाया है। पॉलिटिशियन है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। आइए दलवी साहब, आइए। कुछ सोचा मेरे प्रॉब्लम के बारे में? देखो, अपोजिशन लीडर होने के नाते कॉलोनी का प्लान तो गवर्नमेंट से मैं पास करा लूंगा। रही बात मजदूरों की, तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं करने का। तुम मजदूरों को निकालो और उनका यूनियन लीडर है ना डॉक्टर दयाल, उसको 25-50 हजार रुपए दे दो। वो मजदूरों को संभालेगा। 50,000? अरे तक भीख दे रहे हैं हमको। अरे इस काम का कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए हमें। डॉक्टर दयाल, तुम्हें मालूम है तुम कितनी बड़ी रकम मांग रहे हो? जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप धीरे धीरे मजदूरों को निकालकर फैक्ट्री के करीब वाली जमीन, जहां पर उन मजदूरों की बस्तियां हथियाना चाहते हैं, ताकि वहां पर एक शानदार कॉलोनी बना सके। बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं। करोड़ों का फायदा आपको होगा, 10 लाख हमें भी तो मिलने चाहिए। डॉक्टर दयाल, आप हद से ज्यादा साबरा से नाराज क्यों होता है? मजदूरों के अलावा हर आदमी जानता है कि ये कितना कमीना इंसान है। मजदूर तो इसे देवता मानते हैं और ये अपने फायदे के लिए मजदूरों को ही बेचता है। हाँ दलवी, मगर कमीनेपन में हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। अरे हम तो सिर्फ मजदूरों को बेचते हैं, तुम तो सारे देश को बेचते हो। साबरा सेठ, 50 लाख अगर मंजूर हो तो हमें बुला लेना, वरना आप जानते हैं कि 50,000 मजदूर हमारे पीछे हैं। हम आग लगा सकते हैं। साबरा, इसे 50 लाख देने से अच्छा है तू 5 लाख रुपए बाबा नायक को दे दे। वो इसका किस्सा ही खत्म कर देगा। साबरा सेठ ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो हम हड़ताल किस बात पर करें? कैसी बात करते हो भाई? पिछले 7 साल से हमारे साथ काम कर रहे हो ना? हाँ? अब तुमको हड़ताल कैसे करना है, इसकी वजह भी मैं बताऊं तुमको? बाबा नाइक, देखो बाबा नाइक, यूनियन लीडर को अगर कुछ हो जाए तो मजदूर लोग आग लगा देते हैं। मेरे पीछे 50,000 मजदूर हैं और तेरे आगे मौत। आज मैं ये फैसला करके आया हूं कि तेरा अकाउंट बंद कर दूंगा। यूनियन लीडर के मरने से मजदूर तो जरूर भड़केंगे। भड़कने दो, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करता है? फिक्र नहीं, मैं इस बात का फायदा उठाने की सोच रहा हूं। आग में और तेल डालो, मजदूरों को इतना भड़काओ कि वो मेरी फैक्ट्री में आग लगा दें। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा क्या होगा? मजदूर को रोकने के लिए पुलिस आएगी। तुम्हारे आदमी जो मजदूर के लिबास में होंगे पुलिस का विरोध करेंगे। मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी और इस फायरिंग में बहुत से मजदूर मारे जाएंगे। कायदे कानून के हिसाब से तो ठीक है, मगर सेठ जी, मुझे इस काम के पैसे नहीं चाहिए।
बस्ती में आप जो कॉलोनी बनाएंगे उसमें एक फ्लैट दे देना, टेरेस फ्लैट। वो तो तेरे को मिल जाएगा, मगर सेठ, मजदूरों के मरने के बाद हाँ तो उनके घर वाले बस्ती खाली करके नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हिंदू मुस्लिम फसाद करा के सारी बस्ती को आग लगा देंगे। नहीं नहीं बाबा, ये सब करने की क्या जरूरत है। हमारे देश में एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 10। उस एक कमाने वाले आदमी को मार दो तो बाकी 10 अपने आप मर जाएंगे भूख से। कोई काम नहीं होगा तो कितने दिन इस महंगे शहर में रह सकेंगे। तंग आकर थक कर अपने अपने गांव चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाने मैं खुद जाऊंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना मजबूरन मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। चलाओ गोली, मगर आज तुम पुलिस वाले इन गरीब मजदूरों को रोक नहीं सकते। इनके नेता का मर्डर हुआ है और वो मर्डर इस फैक्ट्री के मालिक ने करवाया है। आज हम राख कर देंगे इस फैक्ट्री को। आलीशान बंगले से सड़क पर ले आएंगे साबरा सेठ को। इस फैक्ट्री को आग लगा रहे तुम लोग, जो तुम लोगों के बच्चों के पेट की आग बुझाती है। क्या मिलेगा इसे जलाकर? बदला पूरा हो जाएगा तुम लोगों का। अरे आज जो आधी रोटी तुम लोगों को नसीब हो रही है ना, उससे भी तरस जाओगे तुम लोग। कौन आग लगाना चाहता है इस फैक्ट्री को? तू कौन होता है पूछने वाला? मैं आग लगाना चाहता हूं। तो तुम सब इसके बहकावे में आकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाह रहे थे। जानते हो ये कौन है? ये क्या, शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं, मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। मैं किसी गरीब पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं गुंडा हूं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। अबे तू पागल है क्या? मेरे को जानता भी है और मेरे से ऐसी बात करता है? बाबा नायक के अक्का लाइफ में पहली टाइम किसी ने ऐसी बात की है। वापस चला जा नायक, नहीं तो आज पहला टाइम तेरा दादागिरी भी निकल जाएगा। क्या बोला? अगर इन गरीब मजदूरों को बहकाकर किसी मुसीबत में डाला ना, तो यही इसी सड़क पर मारूंगा तुझे, तमाशा बना दूंगा तेरा। याद रख छोकरे, तूने बाबा नायक का हाथ पकड़ा है। आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा नायक। आजाद देश पांडे, क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ सर, ये जो गुंडा है ना नायक, ये इन मजदूरों को भड़काकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाहता है सर। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और इंस्पेक्टर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये सब गरीब लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए और तुम्हें गोलियां चलाने का मौका मिल जाए, यही ना? नहीं सर। शट अप, मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। वाकई तुमने अपने नाम जैसा काम किया है बेटे। क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, इम्तिहान दिया है, रिजल्ट आने वाला है। तुम जरूर पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नंदू, यस सर। इस लड़के पर नजर रखना, हिम्मत वाला है, किसी दिन हमारे काम आएगा। अरे अनिकेत, तुम्हें रिजल्ट देखने की क्या जरूरत है? तुम कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो। सच? हाँ। और आदर्श? वो भी पास हो गया, हम सब पास हो गए। मगर वो है का? आदर्श आदर्श अनीता के साथ है, पास होने की खुशी मना रहा है। देख रहे हैं रोहित साहब, नौकरी 1 और एप्लीकेशन 1000। अब आप ही बताइए, किसे दे नौकरी? सबसे बड़ी सिफारिश जिसके पास हो उसे दे दो नौकरी। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदर्श। रोहित जी भैया। एक काम करो, इस लड़के को बुलाओ
ये नौकरी मैं ऐसे देना चाहता हूं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। नहीं आदर्श, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे जैसा लायक नौजवान ही इस नौकरी का असली हकदार है। और फिर तुम्हारी वजह से उस रोज मेरी फैक्ट्री जलने से बच गई। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। ये लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो और कल से काम पर आ जाना। ये लीजिए सर। आदर्श, ये क्या किया? कागजात पढ़े बिना ही दस्तखत कर दिए? मेरे पास कौन सी जागीर है सर जो आप अपने नाम लिखवा लेंगे? और फिर मेरे बाबूजी ने आपकी फैक्ट्री में 20 साल काम किया है। आप अपने पुराने मजदूर के बेटे के साथ धोखा थोड़ी करेंगे। तुझे नौकरी मिल गई? हाँ माँ, और वो भी मैनेजर की। और जानती हो कहा माँ, उसी फैक्ट्री में जहाँ बाबूजी काम करते हैं। आपने सुना जी? जानता हूँ, मुझे सब पता चला है। मैं भी तुम लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ, लंबा लंबा और वो भी एक नहीं लंबा दो। दो? हाँ, हमारे अनिकेत को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब अनिकेत लंदन जाएगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अनिकेत, ये रहे तुम्हारे स्कॉलरशिप के पेपर्स। बस अब लंदन जाने के लिए सिर्फ किराए का तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी वहां का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और अब बारी है उस खुशखबरी की जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारती, तुम मुझे क्या समझती थी? समाज में मेरी कोई भी इज्जत नहीं। पढ़ो पढ़ो, ये लेटर पढ़ो। तुम कैसे पढ़ोगी? जानती हो ये लेटर किसने भेजा है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति ने भेजा है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? 26 जनवरी को मुझे दिल्ली बुलाया गया है गोल्ड मेडल लेने के लिए। सारे देश में इस साल का बेस्ट वर्कर चुना गया हूं मैं। और जानती हो ये गोल्ड मेडल मुझे कौन देगा? खुद राष्ट्रपति जी। और क्या देंगे? और एक सर्टिफिकेट देंगे, और एक शॉल देंगे, और ये और क्या कर रही है? और क्या चाहिए? कुछ पैसे वगैरह नहीं देंगे जी? सुना है दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है और आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। दिल्ली बहुत दूर है, वहां जाने के लिए किराए के पैसे हैं आपके पास? भारती, मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलने वाले हैं। मैं उन्हीं पैसों से एक बुलंद जोधपुरी सूट सिलवाऊंगा और फिर शान से दिल्ली जाऊंगा गोल्ड मेडल लेने के लिए। जरा ये खुशखबरी प्रधान जी को क्या है ये? इन कागजात पर हम सब मजदूरों ने दस्तखत कर दिए हैं। आज से तुम्हारा बेटा आदर्श हमारा यूनियन लीडर होगा। उसका हर फैसला हमें मंजूर होगा। ये कागजात लाकर उसे दे देना। ये सीन तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे राजा बाबू, ये खलनायक का आवाज थोड़ा और भारी हो गया था। और रामा सेठ, मतलब उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। बाकी चोपड़ा बड़ा हरामी, कैसे भाई ये काम करवा रहा था मिलके उस गुंडे से कि जला देना, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। तो ये तो बड़ा हरामी है। और हटेला यहाँ भी सेम ही था, बस उसकी तारीफ की और फिर कहा इसको नजर रखना। हटेला बड़ा मजेदार है, वही गुस्से वाला ना, इसका बोलना ये अच्छा ही बोलता है ना, तब भी हरामी लगता है हटेला। ये खलनायक भी अभी तो बड़ा अशराफ बन गया भाई, इसके जैसा तो है ही नहीं खलनायक। ये गोले से भी लड़ रहा था, गोला कहता है मुझे नहीं जानते क्या भाई? अरे तू खलनायक को नहीं जानते टकले? हाँ ना, टकला ऐसा ही है ना, बोला मैं बाबा नायक को मुझे नहीं जानते। खलनायक ने बोला तेरे हाथ पर तोड़ दूंगा। चोपड़ा भी बड़ा हरामी निकला, इसको तो अपनी ही फैक्ट्री को आग लगा रहा है ना। बाकी नहीं, वो भी हरामी था, आ गया था टीपू हटेला, वो भी इसका भी बात करने का है ना, अंदाज खूबसूरत है। आज मजा आ गया, ऐसा सीन देखा तो कमाल का सीन था, मजा आ गया।